दोस्तों, बैसाखी के पर्व को पंजाब में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन वर्ष 1919 में इस दिन ऐसी दर्दनाक घटना घटी थी जो आज भी इतिहास के काले पन्नों में कैद है। दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने निहत्थे मासूमों को गोलियों से भून दिया था। दोस्तों, इन मासूमों की गलती बस इतनी थी कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी। दोस्तों, आइए जानते हैं अंग्रेजों के द्वारा उठाए गए इस खौफनाक कदम की कहानी। दोस्तों, दरअसल वर्ष 1919 में भारत और खासकर पंजाब में आज़ादी की आवाज तेज होती देख अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग कांड को अंजाम दिया था। इस नरसंहार से एक माह पूर्व 8 मार्च को ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में रोलेट एक्ट पारित किया था। रोलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार भारतीयों की आवाज दबाने की कोशिश में थी। दोस्तों, रोलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को कभी भी पकड़कर बिना किसी केस के जेल में डाल सकती थी। इस फैसले के खिलाफ 9 अप्रैल को पंजाब के बड़े नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और किचलू ने धरना प्रदर्शन किया, जिन्हें प्रशासन ने गिरफ्तार कर काला पानी की सजा सुना दी थी। दोस्तों, 10 अप्रैल को नेताओं की गिरफ्तारी का पंजाब में बड़े स्तर पर विरोध हुआ था। प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया था। दोस्तों, इस कानून के जरिए लोगों को इकट्ठा होने से रोका गया था। पंजाब में मार्शल लॉ लग चुका था, लेकिन 13 अप्रैल को हर साल जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन मेला लगता और हजारों लोग यहाँ जमा होते थे। इस दिन भी ऐसा ही हुआ था। हजारों लोग बच्चों के साथ मेला देखने पहुँचे थे। इस बीच कुछ नेताओं ने रोलेट एक्ट और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध जताने के लिए वहां एक सभा का भी आयोजन किया था। दोस्तों, नेता जब गिरफ्तारी के विरोध में भाषण दे रहे थे, तभी अचानक से जनरल डायर अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ बाग में घुस गया था और एकमात्र निकासी द्वार को बंद कर दिया था। दोस्तों, डायर ने घुसते ही सैनिकों को लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। हजारों लोगों का कत्लेआम शुरू हो गया और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दोस्तों, अंग्रेजी सैनिकों ने चाहे कोई बड़ा हो या बच्चा किसी को नहीं छोड़ा। लगातार 15 मिनट तक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और 1600 से ज्यादा राउंड फायर किया था। इस गोलीबारी से बचने के लिए लोगों ने वहां मौजूद एक कुएं में छलांग लगानी शुरू कर दी थी। कुआं इतना गहरा था कि कोई बच न सका। देखते ही देखते कुएं में भी लाशों का ढेर लग गया था। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी, लेकिन इसका असल आंकड़ा आज तक नहीं पता चल सका है। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के अनुसार इस नरसंहार में कुएं में गिरकर 120 लोगों की और गोलीबारी से 484 लोगों की जान गई थी। वही इस जमाने के सबसे बड़े नेता मदन मोहन मालवीय का कहना था कि इस कांड में 1300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार को आज 104 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार के इस भयानक कारनामे के जख्म आज भी वहां की दीवारों पर मौजूद हैं। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा जब गोलीबारी की गई तो कई सारी गोलियां दीवारों में जा घुसी थी। दोस्तों, इस गोलियों के निशान आज भी संरक्षित किए गए हैं और वहां बने स्मारक में शहीदों को समर्पित 3 गैलरियां भी बनाई गई हैं, जिसमें उनकी प्रतिमाएं लगी हैं। दोस्तों, जलियांवाला कांड को लेकर आज तक ब्रिटेन की ओर से कोई माफी या दुख नहीं जताया गया है। हालांकि 1997 में भारत दौरे पर आई महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इस कांड को विचलित करने वाली घटना बताते हुए दुख जताया था। दोस्तों, दरअसल महारानी खुद जलियांवाला बाग स्मारक पहुंची थी और उन्होंने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी थी। दोस्तों, धन्यवाद।